नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट की बैठक में प्रदेश भर की सड़कों को दुरुस्त करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि मानसून खत्म होते ही सड़क सुधार के कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किए जाएंगे। इसके लिए संबंधित विभागों को अभी से तैयारियां पूरी करने और निविदा प्रक्रिया समय से निपटाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बारिश के बाद मरम्मत और निर्माण कार्यों में देरी न हो। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पुरानी सड़कों के सुधार और अनुरक्षण अवधि समाप्त हो चुकी सड़कों के लिए राज्य सरकार से आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने पर भी विचार हुआ। शहरी क्षेत्रों की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों को आवश्यक संसाधन देने पर जोर दिया गया। सीएम ने अधिकारियों को आपसी समन्वय से ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अक्टूबर से वे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का सड़क मार्ग से भ्रमण करेंगे और सड़क सुधार कार्यों की स्थिति का जायजा लेंगे। इधर डोईवाला में आजाद हिंद फौज के प्रथम शहीद अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की 82वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों और विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक प्रतिनिधियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मेजर दुर्गा मल्ल का जन्म 1 जुलाई 1913 को डोईवाला के ग्राम घीसरपड़ी खत्ते में हुआ था। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर महज 31 वर्ष की उम्र में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति ने डोईवाला को गौरवान्वित किया। कार्यक्रम में ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, दर्जा राज्य मंत्री अभिषेक शाही, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी, बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाज के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि एक लंबे समय के बाद हमारी सरकारों ने शहीद दुर्गा मल्ल जी को याद किया। और अभी आपने माननीय विधायक जी को सुना कि ये जो स्थान है ये उनकी जन्मस्थली है और ये जो शहीद हैं ये विशेष शहीद आंदोलन जो थे, आंदोलन में बहुत सारे लोग शहीद हुए स्वतंत्रता के, लेकिन ये विशेष थे क्योंकि ये आज़ाद हिंद फौज की गुप्तचर शाखा में थे। और जब इनको मणिपुर में पकड़ा और उसके बाद दिल्ली इनको जेल जब हुई तो जेल में इनके पास ऑप्शन था। अंग्रेज सरकार ने इनको प्रलोभन दिया कि जो है आप अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके राज हमको दे दो। जो हमारे घिसरपड़ी इस डोईवाला के रहने वाले थे और आज़ादी के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने अपना बहुत बड़ा बलिदान दिया। बहुत छोटी उम्र में जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत से लोग कुछ टाइम पहले तक नहीं जानते दुर्गा मल्ल ने कब और कैसे शहादत दी। मैं धन्यवाद कर रहा हूँ अपने नेपाली समाज के इन लोगों का जिन्होंने इस पहचान को आज आगे बढ़ाया। आज जन जन के मुंह पे एक बात है कि हमारे इस डोईवाला का रहने वाला एक छोटी सी उम्र में व्यक्ति शहीद हो गया। और धन्यवाद दे रहा हूँ अपनी सरकार का, जिस जगह मैं खड़ा हूँ। और मुझे याद है कि जब मैं शहरी विकास मंत्री था तो ये मूर्ति और ये ध्वज उस खबर हरिद्वार से है, जहां कांग्रेस पर एसआईआर प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हरिद्वार बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में डीएम कार्यालय पहुंचे और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए बीजेपी ने एसआईआर प्रक्रिया में कथित तौर पर बाधा डालने के प्रयास का विरोध जताया और निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस की ओर से व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल बीजेपी ने निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रशासन से निष्पक्ष और सुचारू तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की है। इस पूरे मामले पर बीजेपी जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा और नगर पालिका शिवालिक नगर के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने भी अपनी बात रखी है। हमारे सभी समस्त प्रमुख टीम है वो आज पिछले कई महीनों से निरंतर
पूरे जिले में देखिए एसआईआर बिल्कुल निष्पक्ष रूप से पूरे प्रदेश में चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोग अपने विशेष जो फर्जी वोट उनके हैं उनको बचाने के चक्कर में जगह जगह जिला प्रशासन, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं। जिला प्रशासन उनके दबाव में आके काम ना करे, पर निष्पक्ष काम करे। ये मांग हमने आज जिलाधिकारी के माध्यम से की है कि आप किसी के दबाव में ना आए, किसी के डराने से डरे नहीं, आप निष्पक्ष होकर, निर्भीक होकर जो प्रदेश निर्वाचन अधिकारी के और चुनाव जो एक प्रक्रिया है उसमें जो नियम है उनके तहत कार्रवाई करें। किसी का भी पक्ष लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कांग्रेस का कभी भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। ये अकेला दल है जिसने लोकतंत्र की हत्या इस देश में की। इमरजेंसी का, आपातकाल का समय हम सबको याद है, और आज भी कांग्रेस उसी परिपाटी पर चलने का प्रयास कर रही है। लोकतंत्र में अनेकों बार एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, जिनमें अधिकतर समय कांग्रेस का राष्ट्र में शासन रहा, लेकिन कभी भी विपक्षी दलों ने इस पर कोई आपत्ति हुई तो उसको सही माध्यम से, सही तरीके से, सही स्थान पर बात की। आज की स्थिति क्या हो गई है कि कांग्रेस के लोग आपत्तिकर्ताओं के घर जा रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके एफिडेविट साइन करा रहे हैं और उन पर दबाव बना रहे हैं। अगर लोकतंत्र की ये व्यवस्था नहीं रहेगी, किसी को आपत्ति करने का अधिकार नहीं रहेगा, तो फिर ये लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा। आज इसीलिए हम सभी लोगों ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार आज हमने हरिद्वार के जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है और हमने अपना इसमें आपत्ति जताई है, और साथ ही उनसे ये मांग की है कि जो लोग भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री देवचंद उत्तराखंडी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल ने अलग राज्य की मांग इसलिए की थी ताकि शांत पहाड़ी वादियों में गुंडागर्दी, महिला उत्पीड़न और अराजकता जैसी घटनाओं पर रोक रहे, लेकिन राज्य बनने के बाद हालात इसके विपरीत दिखाई दे रहे हैं। देवचंद उत्तराखंडी ने आरोप लगाया कि वर्तमान बीजेपी सरकार के कार्यकाल में अराजकता, भ्रष्टाचार, अत्याचार और अशांति बढ़ी है, जिसका असर कानून व्यवस्था पर पड़ रहा है। उन्होंने मूल निवास, भू कानून और जल जंगल जमीन से जुड़े मुद्दों को भी उठाया। यूकेडी नेता ने आरोप लगाया कि इन परिस्थितियों के चलते अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हो रही है। मैंने पी ली चाय भी थोड़ी देर पहले। हम फीकी पीते हैं। माता जी भी? हाँ, हम फीकी चाय इसलिए पीते हैं, चीनी महंगी हो गई। हम तो पहले दूरगामी आदमी हैं। देवभूमि समाचार में वक्त हो चला है कि छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून में भाई बहन का अटूट प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह की ओर से आयोजित कार्यक्रम में देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल भी शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं ने महापौर सौरभ थपलियाल और कुंवर जपेंद्र सिंह को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान महिलाओं ने भाई बहन के पवित्र रिश्ते के प्रति अपना स्नेह और विश्वास भी जताया। दोनों नेताओं ने महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए उनके सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करने का संकल्प दोहराया। देखिए, आज रक्षाबंधन का पावन पर्व यहाँ पर बहनों और भाइयों के बीच आज मनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर समस्त बहनें हमारी वो खुश रहे, अपने परिवारों में खुश रहे, आगे बढ़े और विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा नाम कमाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सभी बहनों की। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में हमारी सभी बहनों ने, जिसमें हमारी महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्षा, महिला सशक्तिकरण की हमारी अध्यक्षा रेणु जी और सभी बहनें जिन्होंने आज आके माननीय मेयर साहब हमारे उत्तर देहरादून के और हमारे लक्ष्मी गुप्ता जी व्यावसायिक प्रकोष्ठ के सहसंयोजक, प्रदेश सहसंयोजक और हम सब लोगों ने, बहनों भाइयों ने मिलकर रक्षाबंधन का ये पर्व मनाया। और इस पर्व पर हमारी सभी बहनों ने ये प्रण भी लिया
कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, प्रदेश की सुरक्षा के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः प्रदेश में स्थापित करके अपने एक और भाई युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को तीसरी बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाना है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के मिशन में उत्तराखंड की जो गति है उस गति को धीमे नहीं होने देना और विकसित राज्य बनाकर बहुत जल्द ही विकसित भारत मिशन में शामिल होना है। और जब ये बहनों ने और मातृशक्ति ने वायदा कर दिया तो यकीन मानिए जो मातृशक्ति ने ठान लिया वो होकर रहा है और वो होकर रहेगा। जय भारत, जय उत्तराखंड। और एक बार फिर सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ेंगे आगे। रुड़की के मंगलौर में बरसात के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग डेंगू, वायरल बुखार और मलेरिया जैसी बीमारियों को लेकर अलर्ट हो गया है। मौसम में बदलाव के साथ अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डेंगू से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर चिकित्सकों को अलर्ट कर दिया गया है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुलबहार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है, इसलिए घर या आसपास कहीं भी साफ पानी जमा न होने दे। उन्होंने कहा कि डेंगू का मच्छर आमतौर पर दिन के समय काटता है, इसलिए दिन में भी विशेष सतर्कता जरूरी है। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डेंगू समेत अन्य मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए पर्याप्त सुविधाएं और जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने लोगों से लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की अपील की है। कोटद्वार में रेलवे की जमीन पर बनी दुकानों को खाली करने के नोटिस के बाद व्यापारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रेलवे प्रशासन की ओर से करीब 60 दुकानदारों को जगह खाली करने के नोटिस दिए गए हैं। इसके विरोध में व्यापारी पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। व्यापारियों ने विरोध जताते हुए कोटद्वार बाजार बंद रखा और बाजार में जुलूस निकालकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। व्यापारियों का कहना है कि अगर दुकानों को हटाया जाता है तो उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए ताकि उनके सामने रोजी रोटी का संकट ना खड़ा हो। व्यापारियों ने प्रशासन से मामले में जल्द समाधान निकालने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। ये आज 6 दिन हो गए। 6 दिन से देखो ये जो रेलवे स्टेशन का ये जो भी बना है, सुंदरताकरण जो भी हुआ है कोटद्वार के लिए अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आप किसी का व्यापार तो नहीं छीन सकते ना। यहाँ पे 69 परिवार जो आज 70 साल से शायद मेरे हिसाब से ये लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। जब सन 47 में यहाँ लोग आए थे, इनको पंजाबियों को रिफ्यूजी क्वार्टर मिले थे और इन सब जो भी परिवार है 70 परिवार, इनको ये दुकानें मिली थी। आज ये लोग यहाँ बस चुके हैं, खोके ही तो हैं। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी यहाँ से जीते हैं, रोजमर्रा का रोजगार करते हैं यहाँ से। उनके बच्चे हैं, परिवार हैं, बुजुर्ग हैं उनके परिवार में। तो कहीं ना कहीं अगर ये दुकानें जाती हैं तो उन परिवारों का रेख देख कैसे होगी, उनका व्यापार कैसे चलेगा? तो उनके लिए कुछ तो विकल्प होना चाहिए ना। ठीक है, तो उनको मतलब यहीं पे मैं तो कह रही हूँ उनकी दुकानें नहीं जानी चाहिए। तो रितु खंडूरी जी का बयान मैंने सुना है, तो ये गलत है। देखो आप, हाँ, कहीं और भी अगर आप कोई विकल्प तो निकालना ही पड़ेगा ना कि ये कहाँ जाएंगे, पर इन्हें ऐसी जगह बसाया जाए कि जहाँ पे इनकी रोजी रोटी चल सके, क्योंकि 70 परिवार कहाँ जाएंगे और कैसे अपनी जीविका चलाएंगे? नहीं, दीदी ने दो टोक नहीं बोला है कि दुकानें हटेगी। उन्होंने खाली आश्वासन दिया है। हमारी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं विधायक जी रितु खंडूरी जी ने, उन्होंने आश्वासन दिया है, ये नहीं कि दुकानें। उन्होंने ये भी बोला है कि आप लोगों को दुकानें दी जाएंगी। अगर दुकानें हटाई जाएंगी तो हम वहीं धरने पे रहेंगे, अनिश्चितकालीन धरने पे। उसके चाहे हमें गोलियां खानी पड़े, चाहे बुलडोजर हमारे शरीर के ऊपर जाए, लेकिन हम हटेंगे नहीं वहां से। और उसके लिए अगर हमें भूख हड़ताल भी हमारे व्यापारी भाइयों के लिए करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। हल्द्वानी में त्योहारी सीजन से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सियासत तेज हो गई है। बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने लोगों को बिना चीनी की फीकी चाय पिलाकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन का नेतृत्व हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने की।
और सुमित हृदयेश ने आरोप लगाया कि त्योहारों से पहले चीनी समेत रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोगों का बजट बिगड़ रहा है। उन्होंने सरकार पर महंगाई और जमाखोरी पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने चीनी की कीमतों पर तत्काल नियंत्रण और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि फीकी चाय महंगाई के कारण आम आदमी के जीवन से गायब होती मिठास का प्रतीक है। पार्टी ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश भर में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी और कार्रवाई जारी है। इधर मसूरी में बारिश के बीच मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के ऊपर अचानक भारी लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ी से मलबा और बड़े बोल्डर सड़क पर आ गिरने से मार्ग बाधित हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मलबा हटाकर यातायात सुचारू कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान मसूरी देहरादून मार्ग पर लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में सिर्फ मलबा हटाना स्थायी समाधान नहीं है। लोगों ने लैंडस्लाइड प्रभावित स्थानों का स्थायी उपचार करने की मांग की है। साथ ही किमाड़ी मार्ग को सुरक्षित और मजबूत कर वैकल्पिक मार्ग के रूप में तैयार करने की मांग उठाई है। एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने लोक निर्माण विभाग को तत्काल मलबा हटाकर मार्ग सुचारू कराने के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों ने संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की भी मांग की है। इधर अल्मोड़ा जिले में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष के बीच द्वाराहाट क्षेत्र के ग्वाड़ गांव में वन विभाग के पिंजरे में एक गुलदार कैद हो गया। गुलदार के पिंजरे में फंसने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसका सुरक्षित रेस्क्यू कर अल्मोड़ा रेस्क्यू सेंटर भेज दिया। गुलदार की लगातार बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हाल ही में भैंसिया छाना ब्लॉक के छानी और लाट गांव में भी गुलदार और उसके शावक के पिंजरे में कैद होने की घटनाएं सामने आई थी। मवेशियों पर हमलों और नुकसान के चलते ग्रामीण चिंतित थे। ग्वाड़ गांव में गुलदार के पकड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। डीएफओ अभिमन्यु ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई गई है। ट्रैप कैमरों से निगरानी की जा रही है और जरूरत के मुताबिक पिंजरे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना वन विभाग को देने की अपील की है। इधर उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के गांव सन्यासियों वाला में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक घर की पशुशाला में करीब 8 फीट लंबा अजगर घुस आया। अजगर को देखते हुए परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने तत्काल स्नेक रेस्क्यूअर को सूचना दी। सूचना मिलते ही रेस्क्यूअर मौके पर पहुंचा और काफ़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। इसके बाद अजगर को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।